नमस्कार, जोहार, जय हिंद। कैसे हो आप लोग? तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल झारखंडी रोजगार में। तो मुख्यमंत्री मत्स्य सम्मान योजना को लेकर बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। अगर आपके भी अकाउंट पे अभी तक 5वीं किस्त का पेमेंट नहीं आया है तो आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है। इसका कारण सामने आ गया है कि किस कारण से आपके अकाउंट में 5वीं किस्त का पैसा नहीं आया है। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा ताकि आपको भी 5वीं किस्त का 2500 रुपये मिल जाए, तो इसके बारे में हम आपको आगे बताने वाले हैं। लेकिन एक बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है। अगर आपको भी 5 किस्त का पेमेंट मिल गया है और अगर आप लोग भी छठा किस्त का इंतजार कर रहे हो तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी। जल्द ही छठा किस्त का पेमेंट जारी होने वाला है, लेकिन इस बार थोड़ा सा बदलाव हो गया है। इस बार बहुत सारे महिलाओं को पैसे नहीं मिलेंगे। अगर आप लोग इस सूची में आते हो तभी आपको छठा किस्त का पेमेंट मिलेगा। ठीक है, तो कौन सा सूची है, किसके बारे में हम बात कर रहे हैं और आपको क्या करना पड़ेगा ताकि आपको भी छठा किस्त का पेमेंट मिल सके, सबके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग अभी तक हमारे YouTube चैनल पर नहीं हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। सबसे पहले आप लोग यहां पे ध्यान दीजिए, यहां पे बोला गया है कि मैया सम्मान का पैसा नहीं मिला है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जी हां दोस्तों, अगर आपको भी मैया योजना का पेमेंट नहीं मिला है तो आपको भी टेंशन नहीं लेना है। फिर आगे ध्यान दीजिए, झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी ने मैया सम्मान योजना की राशि 1000 रुपये प्रति महीने से बढ़कर 2500 रुपये प्रति महीने कर दिए हैं। इस योजना का लाभ झारखंड के लगभग 56 लाख से अधिक महिलाएं उठा रहे हैं। 2500 का पहली किस्त 6 जनवरी 2025 को भेजी गई थी और बहुत सारे महिलाओं को इस किस्त का राशि प्राप्त हो चुका है। लेकिन दूसरी तरफ बड़ी संख्या में ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने मैया सम्मान योजना के लिए आवेदन किया है लेकिन उनको पैसे नहीं मिले हैं। ऐसी महिलाओं को क्या करना होगा, क्या उनको पैसा मिल सकते हैं या फिर नहीं? देखिए, 5वीं किस्त का जो पेमेंट है वो 6 जनवरी 2025 को जारी किया गया है। बहुत सारे महिलाओं को मिल भी गए हैं, लेकिन अभी भी लाखों महिलाएं ऐसे हैं जिनको 2500 रुपये का पेमेंट नहीं मिला है। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा नीचे आइए, यहां पे साफ साफ बता दिया है कि 2500 रुपये नहीं मिलने के कारण, यहां पे कारण आपको मालूम हो जाएगा कि क्या कारण है कि आपके अकाउंट पे पेमेंट नहीं आया है। समझिएगा, बोला गया कि मैया सम्मान योजना का 5वां किस्त यानी कि 2500 रुपये मिलने का निम्नलिखित कारण हो सकते हैं। आगे चलिए, उम्मीदवारों के बैंक में आधार लिंक ना होना, डीबीटी चालू ना होना, 2 बड़े कारण। अगर आपको लगातार 4 किस्त का पेमेंट मिल गया है, ठीक है, लेकिन 5वीं किस्त का पेमेंट अभी तक नहीं मिला है, तो आपका हो सकता है कि डीबीटी चालू नहीं होगा, आपका खाता का आधार से लिंक नहीं होगा, इसी के कारण आपके अकाउंट पे पेमेंट नहीं आया है। और आपको तो एक चीज बता भी दिया था कि 31 दिसंबर 2024 तक जितने भी लाभुक है मैया सम्मान योजना की, सबको डीबीटी चालू करना होगा। अगर आप लोग डीबीटी चालू नहीं किए हो, शायद उसकी वजह से आपके अकाउंट पे पेमेंट नहीं आया है, तो आप जल्दी से जाओ बैंक के जाके फॉर्म को लो, फॉर्म भर के, और फॉर्म के जब आप भरोगे उस टाइम पे आपका फोटो भी लगेगा, आधार कार्ड का जेरॉक्स भी लगेगा, बैंक खाता का जेरॉक्स भी लगेगा। तो ये सब आपको लेके जाना है और फॉर्म भर के आप जमा कर दोगे तो डीबीटी आपका 24 घंटे के अंदर में चालू हो जाएगा और उसके बाद आपके अकाउंट पे लगातार पेमेंट आते रहेगा। ठीक है, तो डीबीटी को सबसे पहले आप लोग चालू करवा लो, फिर आगे ध्यान दीजिए। फिर यहां पे बोला है कि एप्लीकेशन फॉर्म गलत भरना, यह सभी आपको जांच कर लेना होगा तथा जो महिला इस योजना का पात्र नहीं है उनको भी 5वां किस्त यानी कि 2500 रुपये प्राप्त नहीं होंगे। यानी कि जो महिलाएं मैया सम्मान योजना का पात्र नहीं है उनको भी 2500 रुपये का पेमेंट नहीं मिलेगा। और अभी तो जांच की प्रक्रिया जारी है, सभी जिलों में जांच चल रही है। आपको मालूम होगा कहीं पे पुरुष के अकाउंट पे मैया सम्मान योजना का पेमेंट मिल रहा है, एक दो गो तो ऐसा मामला सामने भी आया है। बोकारो का पुरुष भी मैया सम्मान योजना का लाभ ले रहे थे, वो पकड़ा गया है, उनसे 6500 रुपये वसूला भी गया है। देखिए, सोचिए, पुरुष मैया सम्मान योजना का लाभ ले रहे थे और उनको 5वां किस्त का पेमेंट मिल गया है, तो वो पकड़ा गया है और उनसे पैसे भी वापस लिए गए हैं। और एक दो को ऐसे मामला सामने आ रहा है जो वृद्धा पेंशन या फिर दूसरी पेंशन योजना का लाभ ले रहे, वो भी मैया सम्मान योजना का लाभ ले रहे, तो उनका भी नाम मैया सम्मान योजना के लिस्ट से काटा जाएगा। कोई भी एक योजना का लाभ उनको मिलेगा। ठीक है, चलिए थोड़ा सा आगे।
अब बात करेंगे थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे बोला गया है कि अब जो बदलाव हुआ है वो यहाँ पे आप लोग देख ही सकते हो कि 15 जनवरी से लाभुकों के आधार नंबर से लिंक खाते में ही जाएगी मैया सम्मान योजना की राशि। यानी कि जिनका खाता आधार से लिंक है उन्हीं के अकाउंट में मैया सम्मान योजना की राशि आने वाली है। अगर आपका भी खाता आधार से लिंक है तो आपके अकाउंट पे आ जाएगा, अन्यथा नहीं आएगा। आप लोग आधार से लिंक करवा लो, ठीक है, ये चीज हो गया। अब बात आता है कि आज 15 जनवरी है और पहले एक अपडेट जारी हो गई थी कि जो छठी किस्त का पेमेंट है वो 15 जनवरी को जारी होने वाला है। तो क्या आज आने वाला है छठी किस्त का पेमेंट? चलिए इसके बारे में भी समझते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की राशि लाभुकों को 15 जनवरी से आधार से लिंक उनके बैंक खाते में पहुंचेगी। ऐसे में लाभुकों को बैंक और पोस्ट ऑफिस के खाते को आधार नंबर से लिंक करवाना जरूरी है। अब जिन लाभुकों का खाता उनके आधार नंबर से लिंक नहीं है, उनके खाते में भी रुपये भेजे जा रहे हैं, लेकिन उन्हें निर्देश दिया गया है कि 15 जनवरी से पहले हर हाल में अपने खाते को आधार नंबर से लिंक करवा ले। बता दें कि 6 जनवरी को मैया सम्मान योजना के लाभुकों को खाते में बढ़ी हुई राशि की पहली किस्त और 15 जनवरी को दूसरी किस्त डाली जाएगी। देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है कि अभी एक ऐसा समय है, मतलब आज से पहले, आज तो 15 तारीख ही है, 15 तारीख से पहले यानी कि 14 तारीख, 13 तारीख, 12 तारीख, उस टाइम पे बोला गया कि अभी सभी महिलाओं को पैसे मिल रहे हैं। लेकिन 15 तारीख जैसे ही होगा, 15 तारीख लास्ट डेट है, अगर आप लोग आधार से लिंक नहीं करवाए हो तो जल्दी से करा लो। अभी बोला गया है कि जिनका आधार से लिंक होगा, डीबीटी जिसका चालू होगा, उसी के अकाउंट पे पेमेंट आने वाला है। तो आप लोग ये गलती बिल्कुल भी ना करें, ठीक है, ये चीज हो गया। और जो छठी किस्त का पेमेंट है उसको लेकर यहाँ पे बोला गया है कि 6 जनवरी को मैया योजना की लाभुकों के खाते में पहली किस्त का पेमेंट डाली गई। जो बड़ी हुई राशि है उसका पहला किस्त यानी कि 5वां किस्त, ठीक है। और 15 जनवरी यहाँ पे माना जा रहा है कि छठा किस्त का पेमेंट आने वाला है। लेकिन ऑफिशियल तौर पर सीएम हेमंत सोरेन की ओर से अभी तक ऐसा कुछ भी नोटिस जारी नहीं हुई है। तो हो सके तो आज भी जारी हो जाएगी, लेकिन संभावना यह भी है कि एक से 2 दिनों के अंदर में आपका छठी किस्त का पेमेंट जारी हो जाएगा, ठीक है। तो जल्द ही आने वाला है, आप लोग बिल्कुल भी घबराइए मत। मतलब 4 से 5 दिनों के अंदर में आपके अकाउंट पे फिर से 25 रुपया आने वाले हैं। आएंगे तो 24 जिलों में, और जो पात्र महिलाएं हैं जिनका सारा चीज ओके है उनको हमेशा 25 रुपये मिलते रहेंगे। अगर आप पात्र नहीं हो तो फिर आपका नाम मैया सम्मान योजना के लिस्ट से काटा जाएगा और आपको मैया सम्मान योजना का जो पेमेंट है वो नहीं मिलेगा, ठीक है। आगे ध्यान दीजिएगा। अब यहां पे बोला गया है कि मैया सम्मान योजना योग्य लाभुकों को मिले, ये वीडियो का कहना है। वीडियो का कहना है कि मैया सम्मान योजना जो है वो सिर्फ और सिर्फ योग्य महिलाओं को मिले। बिरनी प्रखंड विकास पदाधिकारी फणीश्वर रजवार ने सोमवार को प्रखंड कार्यालय में पत्रकारों के साथ एक बैठक की, जिसमें मैया सम्मान योजना का लाभ प्रखंड के योग्य लाभुकों को मिलने की चर्चा की। उन्होंने कहा कि प्रखंड में अब तक मैया सम्मान योजना के तहत 40,783 लाभार्थियों ने आवेदन किया था, जिनमें 37,167 आवेदन की स्वीकृति की गई है। उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि 3,376 लाभुकों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है, जो विभिन्न कारणों से आवेदन लंबित है, जिसका शीघ्र ही निवारण कर लिया जाए। उन्होंने कहा फिलहाल साइट नहीं खुल रहा है, जिसके कारण निवारण नहीं हो रहा है। साइट खुलते ही लंबित आवेदन का भी निवारण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि विभिन्न कारणों से रद्द हुए आवेदनों का निवारण करने हेतु प्रखंड कार्यालय में एक शिकायत निवारण केंद्र खोला गया है, जिनका सफल संचालन हेतु 3 कर्मियों की नियुक्ति भी की गई है। कहा उक्त तीनों कर्मियों के द्वारा प्रखंड क्षेत्र से आने वाले मैया सम्मान योजना के लाभुकों को आवेदनों की त्रुटि का समय निवारण करेंगे। उन्होंने क्षेत्रवासियों से अपील करते हुए कहा कि अपने अपने आस पड़ोस में अगर इस तरह का कोई योग्य लाभुक है जिसका आवेदन में गड़बड़ी है या आवेदन नहीं कर पाए हैं तो उन्हें प्रखंड कार्यालय का सहायता केंद्र भेजे। उन्होंने कहा कि इस कार्य के लिए कोई दलालों का सहारा नहीं ले। उन्होंने बताया कि दलाल के चक्कर में कोई नहीं पड़े, स्वयं सहायता केंद्र से संपर्क जानकारी ले। देखिए यहां पे बता दिया है, यहाँ का जो वीडियो है उन्होंने साफ साफ कहा है कि एक केंद्र लगाया गया है और जो योग्य लाभुक है अगर उनका कुछ भी गलती है, मतलब कुछ भी त्रुटि है या फिर वो आवेदन नहीं किए हैं तो वो डायरेक्ट आके उनसे मिले। दलालों के चक्कर में नहीं पड़ना है, डायरेक्ट आप लोग जाके उनसे मिलो, आपका काम बन जाएगा। अगर आप लोग योग्य हो तो
अगर आपका भी एज 18 से लेकर 49 साल है तो आप जाओ और आप जाके फॉर्म को भरो। और अगर आप फॉर्म भरे हो फिर भी आपके अकाउंट पे पेमेंट नहीं आया है तो आपका कुछ ना कुछ गलती है, तो उसको सुधार कराओ, तभी आपके अकाउंट पे पेमेंट आएगा। ठीक है, यही चीज यहां पे बोला गया है। और हालांकि अभी जो फॉर्म भरने का जो प्रोसेस है वो अभी लंबित है, क्योंकि आपको मालूम होगा कि सीएससी सेंटर के माध्यम से जो काम हो रहे थे वो रद्द कर दिया गया है। फिलहाल 31 दिसंबर 2024 तक ही उनके साथ समझौता था और अब सीएससी सेंटर के माध्यम से कुछ भी नहीं होगा, उनसे समझौता खत्म हो गया है और अब नया जो पोर्टल है वो चालू हो गया है। अब सिर्फ और सिर्फ वीडियो और सीओ ही इसका फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो अब अगर आपको फॉर्म को भरना है तो वीडियो और सीओ से जाकर संपर्क करना है। और अगर आपको पेमेंट भी नहीं मिला है और अगर आप लोग 4 महीने 3 महीने 5 महीने पहले फॉर्म को भरे हो लेकिन अगर आपको अभी तक पैसे नहीं मिले हैं तो भी आपको वीडियो और सीओ से जाके मिलना है। जो भी गलती है उसको सुधार कराओ, तभी आपके अकाउंट पे पेमेंट आएगा। तो थैंक यू दोस्तों, अगर आप लोग अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल पर नहीं हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।